सुहाग वाले रात लड़की बोलती है आज की रात हूं मैं, जो करना हो कर लो, कल मैं नहीं मिलूंगी, आज जो मर्जी हो। आज की रात हूं मैं, जो करना हो कर लो, जो मर्जी हो कर लो मेरे साथ, कल मैं नहीं मिलूंगी क्योंकि कल दिन हमारा होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपीआरबीएल। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज कहानी को पूरा देखिएगा। आज की कहानी है इटावा जिले की। इटावा की एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है मोहिनी। एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है मोहक। तो मोहक और मोहिनी की कहानी है। तो दोस्तों, इसमें जो लड़की की शादी होती है और आगे सुनिएगा। तो मोहिनी जो है रोज स्कूल जाती रहती, अच्छे घर से। मोहिनी जो है ठाकुरों के घर से बिलोंग करती है और वो स्कूल रोज जाती है। पढ़ने के मार्ग में एक तालाब मिलता है, वहाँ वो देखती है एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है मोहक। मोहक वहाँ हमेशा बैठा रहता है और जो ताल में मछली रहती, मछली वही पकड़ता रहता है, बैठा रहता है। और मोहक जो है धोबी रहता है। और जो इधर मोहिनी रहती है, मोहिनी जो वो ठाकुर रहती है, राजपूत घराने से बिलोंग करती है और वो काफी अच्छे घरों से रहती। तो मोहिनी को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। मोहिनी के साथ दो लड़कियां रहती, उसकी सहेली रहती। क्योंकि मोहिनी को जब बाहर पढ़ने के लिए जाना था गांव के बाहर, क्योंकि गांव के मतलब अब भी है, जो कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जहां लड़कियों को घर से बाहर अलाउ नहीं है पढ़ने के लिए, घर से बाहर भेजा नहीं जाता है। वही मोहिनी के लिए भी था, क्योंकि मोहिनी देखने सुनने में बहुत ही बेतहा सुंदर थी, सुशील थी, सब बहुत अच्छा था। मोहिनी ने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे भी पढ़ना है, तब उनके घर वालों ने भेजा उन्हें पढ़ने के लिए, मगर साथ में दो लड़कियां और थी। फिर एक दिन क्या होता है, जब मोहिनी जाती है तो जो मोहक रहता, मोहक ऐसे गुनगुनाता रहता, गाना एक गाता रहता। तो जब मोहिनी वहां से निकलती है तो अपनी सहेली से कहती है, सरिता और रेनू से कहती, सरिता और रेनू जरा रुको, ये आवाज कितनी प्यारी लग रही, मुझे जाना है, मुझे देखना है। तो सरिता और मोहिनी कहती है, मतलब मोहिनी सरिता से कहती है। तो सरिता कहती है, देखो मोहिनी। और रेनू भी कहती, देखो मोहिनी, तुम्हारे घर वाले तुमको भेजते नहीं पढ़ने के लिए, मगर हम लोग आए साथ में, इसके लिए तुम आई हो, प्लीज वहां मत जाओ। मगर वो मानती नहीं, वो वहां जाती है, उसे अच्छा लगता है और मोहक से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुम मछली पकड़ते हो क्या? तो वो कहता है, मैं मछली पकड़ता हूँ, मुझे मछली पकड़ना अच्छा लगता है और मैं पकड़ता हूँ मछली, और तुम देखोगी? तो वो कहती है, हाँ यार, मुझे भी बताओ ना मछली कैसे पकड़ी जाती, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं पकड़ी। तो जो मोहिनी रहती है, मोहिनी बैठती है तालाब के किनारे और मछली पकड़ने की कोशिश करती, बोलती है, एक दिन बैठी रहती, कहती मछली नहीं फंसी। फिर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी और मैं मोहक से कहती है, मैं जरूर मछली पकड़ूंगी, तुम यहाँ मिलोगे ना मुझे? तो मोहक कहता है, हाँ हाँ मोहिनी, मैं यहाँ मिलूंगा। और जो मोहक की, जो इसकी सरिता की जो सहेली रहती है, वो कहती हैं, वो लोग तीनों लोग वहां से चली आती। वो मोहिनी से कहती है, देखो मोहिनी, तुम्हारे घर वाले तुमको भेज नहीं रहे थे, हमारी वजह से तुम आई हो। सरिता और रेनू दोनों लोग मोहिनी से कहती है, मगर मोहिनी कहती नहीं, मुझे आज तक मैंने मछली नहीं पकड़ी, मुझे मछली पकड़ना है। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर वहीं से गुजरते हुए जाती है, वो फिर गाना गाता है और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती, गाना बहुत अच्छा गाता है वो लड़का। और वो लड़का भी पढ़ा लिखा रहता, मगर वो जात से धोबी रहता है। उसकी घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, मछली पकड़ के बेचता है, उसी से उसका घर का जीवन चलता है। क्योंकि उसके पिता नहीं रहते, माँ तो रहती, एक छोटी उसकी बहन भी रहती। फिर उसके बाद वो रोज तालाब के पास में जाती है। इसी दिन करते करते 3-4 दिन हो जाता, चौथा दिन आता है, तब मोहिनी जो है कहती, आज कुछ भी हो जाए, आज मैं मछली पकड़ के रहूंगी। मोहक कहता है, तुम्हारे इन नाजुक हाथों से मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी कलाई तो बहुत ही नाजुक है। मगर फिर भी मोहिनी जाती है और उस दिन पकड़ती है।
करीब कम से कम 2 घंटे वो वेट करती है। 2 घंटे के बाद उसके हाथ में एक मछली आती है, यानी वो मछली फंस जाती है और फिर उसके उस मछली को लेके बाहर आती है। जब उसको निकालती है जब मछली को, तो वो निकलता नहीं, तो उसमें जो सहयोग कराता है यानी कि जो मोहक रहता वो भी पकड़ता है ऐसे और मछली उसकी बाहर आती। तो बड़ी सी मछली रहती है। जब मछली को देखता है तो वो खुश हो जाता है और वो भी खुश हो जाती है। जो मोहिनी रहती है वो मोहक से कहती है, देखो कितना अच्छा हुआ ना, हम मछली पकड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम जीवन में पहली बार पकड़े हैं। तो मोहक कहता है मोहिनी से कि मोहिनी, तुमने कभी मछली खाई है? मोहिनी ने कहा, नहीं, हमने कभी मछली नहीं खाई। तो मोहक से पूछती है, तुमने खाई है? तो मोहक कहता, हाँ, हमने मछली खाई है। तो कहता, मछली खाई हो? वो तुम मछली खाए हो, किसी को पकड़ के उसको काटते तुम्हें दया नहीं आती, तुम खाते उसको पेट में जाता है, तुम मत खाओ। उस दिन से वो प्रॉमिस करता है मोहक, अच्छा ठीक है, मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें, अब मैं मछली कभी दोबारा नहीं खाऊंगा। और फिर उसके बाद वो कभी दोबारा मछली नहीं खाता। फिर धीरे धीरे इन लोगों का मिलना जुलना रहता है, हमेशा वो जाती है वहीं पे, घंटों बातें करती। एक दिन अचानक वहीं से उसके घर के कुछ आदमी वहां से होके निकल रहे थे, जो उसके घर में बताए, यानी कि उनके घर के जो नौकर थे वो घर में जाके बताए कि तुम्हारी बेटी तो जाती है एक लड़के से बात करती है, क्योंकि वो जिम्मेदार की लड़की रहती है, एक ठाकुरों की घर की। उसके घर वाले जाते हैं और उस दिन मोहक को बहुत डांटते हैं और मारते भी हैं कि आज की बात अगर तुम यहाँ मिले तो तुम्हारे घर से तुमको और तुम्हारा सारा सामान, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को फेंक देंगे, वरना तुम यहाँ दिखाई मत देना और मोहिनी से मिलने की कोशिश मत करना। मगर फिर भी दोनों लोग चिट्ठी लिखते हैं, एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, क्योंकि मन कहाँ मानता। जो मोहक रहता वो डर जाता, वो नहीं जाता। मोहिनी उस दिन वहां से जाती गुजरती हुई देखती है कि मोहक नहीं रहता। मोहिनी परेशान होती, खाना पानी सब छोड़ देती, वो सिर्फ मोहक की याद में रहती। फिर उसके बाद जो मोहिनी की सहेली रहती सरिता, उनसे मोहिनी जो है एक लेटर भिजवाती है कि कैसे भी करके मोहक के पास ये लेटर भिजवा दो। मोहक के पास लेटर भिजवाती, उसमें लिखा रहता, मोहक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे कम से कम मिल लिया करो, नहीं कुछ तो मुझसे मिल ही लिया करो। तो मोहक भी लेटर भिजवाता है, देखो मोहिनी, हमारी और तुम्हारी कभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम ठाकुर जात की हो और हम धोबी हैं, कहाँ तुम्हारा और हमारा कहीं तालमेल नहीं बैठता। फिर एक दिन कहती, अच्छा एक दिन के लिए मुझसे मिल लो, फिर मैं कभी तुमसे प्रॉमिस नहीं करूँगा। फिर उसके बाद वो जो मोहिनी और मोहक उसी ताल के पास में जाके बैठते हैं और जब बात करते हैं तो मोहिनी कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मोहक कहता है, नहीं मोहिनी, तुम मेरे बिना तुम्हें रहना होगा, देखो अब तुम्हारी शादी तय हो गई। तभी मोहिनी बताती है कि मेरी शादी तय हो गई। कहता है, देखो तुम्हारी शादी तय हो गई, तुम्हारे घर वाले जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर लो। यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ, तुम जहाँ जाओगी सुखी से रहोगी, हमारे पास तो कुछ नहीं, मेरी एक माँ है। फिर उसके बाद मोहिनी, उस दिन से ना तो मोहिनी मिलती है और न मोहक मिलते हैं, और मोहिनी दिन का दिन पतली होती जाती, ना तो खाना खाती ना कुछ करती है, और दिन का दिन दुबली होती चली जाती, सोच में रहती है। वो कहती है, मोहिनी जाते जाते एक शब्द बोलती है कि मैं शादी अगर तुमसे नहीं की तो मैं जीऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। फिर उसके बाद मोहिनी की शादी होती, शादी की तैयारी, सारी रस्में होती हैं, बारात आती है मोहिनी की, और मोहिनी की शादी होती है फाइनल। और इधर जो मोहक रहता है, मोहक मोहिनी से बहुत प्यार करता, उससे कह तो दिया था कि तुम दूसरी शादी कर लो, मगर मोहक बहुत रोता है, वो भी बहुत परेशान रहता। वो छोड़ के वहाँ से फिर एक शहर में आके बस जाता है, यानी कि इटावा वो छोड़ देता है। इटावा की बाद वो चला जाता है आगरा। और फिर उसके बाद मोहिनी की जो शादी होती, मोहिनी भी अपने शादी हो जाने के बाद वो चली जाती है अपने
मतलब शादी जब होती है, विदाई होती है उसकी, और वो भी चली जाती है। और मोहिनी की जब शादी हो जाती, मोहिनी बेड पे रहती है, जैसे कि सब लोग मजाक करते हैं जाओ जाओ। तो मोहिनी का जो आदमी रहता है शैलेंद्र, शैलेंद्र से उसकी शादी होती है। तो सब शैलेंद्र से कहते हैं जाओ, और दूध का गिलास वहीं पे रखा रहता है और कमरा बहुत अच्छे से सजाया जाता है। मोहिनी जब घूंघट लेके बैठी रहती है तो शैलेंद्र आता है और कहता है मैं इस चांद के टुकड़ों को देखने के लिए बेताब हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे एक बार चेहरा दिखा दो। तो मोहिनी कहती है रुको, अगर आपको मेरा चेहरा देखना है तो मोहक के लिए वो परेशान रहती मोहिनी। फिर उसके बाद वो शैलेंद्र कहता नहीं ऐसा कैसे होगा, कुछ भी होगा, मैं ये नहीं करूँगा, तुम्हें पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरा हक है, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। वो कहती है कर लो, तुम्हारी जो इच्छा हो सब कुछ कर लो, मगर मैं आज हूँ कल नहीं। वो कहता है ऐसा आखिर क्यों। फिर मोहक बात जानने की कोशिश करता है, घर में पूरा उथल पुथल हो जाता है, सब परेशान रहते हैं। फिर उसके बाद मोहक जाता है, उस दिन उसकी शादी रहती, शादी के बाद वो जाता अपने दोस्त के साथ, दोस्त के पास मिलने जाता है। तो जब वहाँ मिलने जाता है तो दोस्त कहता अरे, मोहक से जब शैलेंद्र बात करता तो शैलेंद्र कहता अरे, मोहक कहता अरे शैलेंद्र, तुम्हारी तो आज शादी थी, तुम आज तो तुम्हारी यार सुहाग रात है, तुम आज यहाँ क्यों बैठे हो। तब शैलेंद्र बताता है अरे मोहक क्या बताऊं तुम्हें, ऐसी ऐसी बात है। फिर कहता अच्छा चलो तुम मेरी बीवी से नहीं मिलोगी। तो उससे पूरी कहानी बताता है कि मेरी बीवी पता नहीं क्यों कहती है कि मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो, और मेरी बीवी बहुत सुंदर है, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे प्यार से पाना चाहता हूँ। तो शैलेंद्र मोहक से कहता, और फिर उसके बाद मोहक से कहता है कि मोहक तुम चलो मेरी वाइफ से नहीं मिलोगी, तुम्हें मिलना है कि नहीं, चलो मैं तुमको मिलाता हूँ, बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर है, एक बार देखोगे ना तो तुम देखते रह जाओगे, तुम विश्वास नहीं करोगे कि ये इंसान है, तुम्हारे जमे तरह से पैर खिसल जाएंगे। फिर उसके बाद जो मोहक रहता है, मोहक और जो शैलेंद्र रहता है, शैलेंद्र अपने दोस्त को मोहक को यानी साथ में लेके जाता है। फिर मोहक जो लेके जाता है कहता है शैलेंद्र को लेके जाता है और उसके मोहिनी के सामने खड़ा कर देता है। जब मोहिनी और शैलेंद्र देखते हैं तो कहते तुम, वो कहते तुम तो यहाँ एक दूसरे को मिलते हैं। और फिर उसके बाद ये शैलेंद्र कहता है मोहक से कि तुम बात कर लो थोड़ी सी, मैं तुम्हारे कुछ खाने पीने के लिए लाता हूँ, क्योंकि यार तुम तो शादी में आ नहीं पाए थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मोहिनी रहती, मोहिनी मोहक एक दूसरे से गले नहीं मिलते हैं मगर रोते बहुत है। तो मोहक कहता है मोहिनी तुम कुछ नहीं बताना शैलेंद्र से, क्योंकि वही मेरा एक सच्चा दोस्त है, अगर उससे कुछ बताओगे तो उसे बहुत ठेस पहुंचेगा, तुम उसे कुछ नहीं बताना कि हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता था, हम दोनों लोग एक दूसरे को चाहते थे। फिर ये सारी बातें जो शैलेंद्र सुन लेता है। जब शैलेंद्र अंदर आता है तो कहता है कि ठीक है, मैं आज वही, मोहिनी से कहता मैं आज वही करूँगा जो मेरा मन होगा। और फिर उसके बाद शैलेंद्र जो है मोहक का हाथ और मोहिनी का हाथ लेके ऐसे पकड़ा देता है, कहता है यार मैं तो तुम दोनों लोगों के बीच में एक कबाब की हड्डी बन के आया था, असली जिंदगी तो तुम्हारे साथ है, तुमने थोड़ा सा, उससे कहता है मोहक से शैलेंद्र तुमने भी आज तक मुझे बताया नहीं कि तुम इससे प्यार करते हो, और मोहिनी ने भी मुझे कुछ बताया नहीं था। शैलेंद्र कहता है कि मोहक थोड़ा सा तो मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। मोहक कहता है नहीं शैलेंद्र ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें मैं खोना नहीं चाहता हूँ। हाँ मैं मोहिनी से प्यार करता था, मगर मोहिनी अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम ही इनके पत्नी हो। तो मोहिनी कहती है कि मैंने ये शादी होने के पहले ये संकल्प लिया था कि मुझे कोई छुएगा तो सिर्फ एक रात के लिए, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ और ना तुम्हारे बिना मर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद दोनों लोग एक हो जाते हैं, मोहक और मोहिनी दोनों लोग गले लग जाते हैं, उन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। तो हैप्पी एंड हो जाता है इस वीडियो का। तो दोस्तों कहते हैं ना ऊपर से रिश्ते बन के आते हैं, यहाँ हम और आप कुछ नहीं कर सकते,
मोहिनी और मोहक का रिश्ता तो ऊपर से बन के आया था। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की